जो क्वेश्चन मैं आज टिक करवा दे रहा हूँ बच्चों, उनको तो कर लेना। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा ही रखा है, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे। ये वीडियो स्पेशली यूपी, एमपी, राजस्थान, उत्तराखंड, झारखंड, हरियाणा सीबीएसई बोर्ड्स को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। तो ये सारे क्वेश्चन मैं एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी बुक से टिक करा रहा हूँ। मैंने पूरी एनसीईआरटी सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रखे। डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना। देखो, बोर्ड एग्जाम में फोड़ने का जो सीक्रेट है वो है एनसीईआरटी क्वेश्चन बैंक, पीवाईक्यू विगत वर्षों के प्रश्न पत्र और मॉडल पेपर होते हैं। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी जो मैं आज टिक करवाने वाला हूँ, अगर इन्हीं प्रश्नों को भी अच्छे से कर लेते हो तो 100 में से 19%, 90 प्लस नंबर तो आराम से आएंगे। हो सकता है 100 में से 100 भी आ जाएं, लेकिन 90 प्लस की गारंटी मैं लेता हूँ। लेकिन हाँ, जो मैं करवा रहा हूँ टिक, प्लीज़ बच्चों आप अपने लिए ना करो, प्लीज़ मेरे लिए ये इनको ज़रूर अच्छे से कर लेना, ठीक है। जो उदाहरण नंबर 2 है, उदाहरण नंबर 3 है, ये कभी ऑब्जेक्टिव में डाले गए हैं इन प्रश्नों को, तो कभी सब्जेक्टिव में भी डाले गए हैं, लेकिन है आसान। एक बार देख लेना, उदाहरण नंबर 2 और 3 आसान है, ठीक है। उदाहरण नंबर 2, 3 से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आ जाओ, ये जो उदाहरण नंबर 4 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उदाहरण नंबर 4 1 या 2 नंबर में, उदाहरण नंबर 5 बड़े नंबर में, ठीक है। 4 और 5 वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हो गए। प्रश्नावली 1.1 में आ जाओ। प्रश्नावली 1.1 में जब आओगे तो ये जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ठीक है, प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, आप देखेंगे उतने खास तो नहीं है, 9 देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। फिर आ जाओ, ऑब्जेक्टिव में आता है 1 नंबर में 15वां 16। एनसीईआरटी के जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं, चाहे मैं टिक कराऊँ या ना कराऊँ, वो ऑलरेडी इंपॉर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चन आप टिक लगे देखना, 16वां तो भाई रिपीट मोड में पूछा जाता है हर साल, हर बार 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 आता है। फिर आप आ जाएंगे एक एक ही अच्छा देख वाले जो प्रश्न है उस पर आ जाऊँ। उदाहरण नंबर 8वां, ठीक है, उदाहरण नंबर 9वां, ये प्रश्न 1 नंबर में 2 नंबर में आता है। उदाहरण नंबर 10वां, 11वां, ये जो 4 है उदाहरण, यहाँ से एक मतलब सारे एक टाइप के ही हैं, तो 10वां 11वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उदाहरण यहाँ से 1-2 नंबर में आएगा ही आएगा। फिर आप आ जाओ, जो क्वेश्चन है 1.2 में आ जाओगे। 1.2 में क्वेश्चन नंबर तीसरा, ठीक है, ये अच्छा प्रश्न है। छठा क्वेश्चन 1 नंबर में वेरी इंपॉर्टेंट है, ये देख पा रहे हैं आप, छठा क्वेश्चन ये 1 नंबर में। उसके बाद आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और 11 12। फिर आप आ जाओ यहाँ पर, उदाहरण नंबर आपका ये जो दिख रहा है 16 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 16 के बाद उदाहरण नंबर 17 मैं मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, बड़े नंबर में। हाँ, पिछले साल आया था बड़े नंबर में। उदाहरण नंबर 18 बड़े नंबर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उदाहरण नंबर 18 हो गया। उसके बाद आ जाइए उदाहरण नंबर 22, ये 1 नंबर में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद उदाहरण नंबर 24, ये 2 नंबर में इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया उदाहरण नंबर 24 को। आप देख पा रहे हैं मैं उदाहरण ज़्यादा टिक करा रहा हूँ क्योंकि पूछे गए हैं। फिर आ जाइए उदाहरण नंबर 26, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, बड़े नंबर में पूछा गया। विद प्रश्नावली करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये क्वेश्चन नंबर 6 और 7वां करना है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको पहले बता दूं, बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एनसीईआरटी के ही रहेंगे, एज इट इज़ रहेंगे, कोई बदलाव नहीं होगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। चैप्टर नंबर 2 में आ जाओगे, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के। तो इसमें मेन चीज़ क्या होता है, इसमें मेन चीज़ होती है ये टेबल और सूत्र। ये टेबल मुख्य मान शाखा परिसर आपको याद होना चाहिए, इससे ऑब्जेक्टिव भी बन जाते हैं। उसके बाद मुख्य मान निकालने की अगर प्रश्नों की बात करें, उदाहरण नंबर 2, ठीक है, उदाहरण नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5वां हो गया, ठीक है। मुख्य मान निकालना मतलब आना चाहिए, आएगा तो कोई सा भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। 13 14, 14वां प्रश्न तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद सरल कीजिए, सरल करने के लिए आ जाता है उदाहरण नंबर 4 2 नंबर में। उदाहरण नंबर 5 2.2 का ये जो क्वेश्चन है 1 और 2, ये क्वेश्चन बड़े नंबर में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद सरल कीजिए, क्वेश्चन नंबर 5वां कई बार एग्जाम में आ रखा है, 7वां आ रखा है पिछले साल, ठीक है, सरल कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13वां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 13 14 15, ये 3 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीट मोड में पूछे गए हैं। विविध उदाहरण में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6, उदाहरण नंबर 6। उसके बाद आप आ जाओ, यहाँ से मैं बताऊँ 2 क्वेश्चन बड़े नंबर में, एक तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 5वां,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा, ये अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 8वां, 10वां, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इनको ज़रूर कर लेना। ठीक है। चैप्टर नंबर 3 और 4 बहुत ही आसान है। आव्यूह के प्रकार, आव्यूह को जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पे आ जाते हैं 3.1 में क्वेश्चन नंबर 1, आव्यूह की कोटि, है ना, अवयवों की संख्या, अवयव। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर तीसरा और चौथा एक एक नंबर या 2 नंबर में आ सकते हैं। छठा क्वेश्चन 1 नंबर में आता है, 2 अवयवों की तुलना करके एक्स वाई जेड के मान बताना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां 1 नंबर में कई बार पूछा गया, और 10वां 1 नंबर में, है ना, ऑब्जेक्टिव में आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर आप आ जाइए, जैसे ये क्वेश्चन उदाहरण नंबर 8वां, ये पूछा गया 5 नंबर में। ठीक है। उदाहरण नंबर 9वां, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, ये हो गया। फिर आप आ जाइए प्रश्नावली 3.2 में। ठीक है। 2 अवयवों का गुणा करने के लिए आता है, तो 3.2 का पहला क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, 3.2 का पहला क्वेश्चन। फिर आप आ जाइए 3.2 का पहला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आ जाओ 3.2 का 13वां क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 13वां क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आप आ जाइए ये क्वेश्चन नंबर ये वाला 18वां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार आता है। ठीक है, 18वां हो गया। फिर आप आ जाइए, जितने भी गुणधर्म हैं, सूत्र हैं, आपको अच्छे से आना चाहिए। गुणधर्म पे भी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है ना, रिक्त स्थान भरने के लिए आ जाता है। ये देखिए, आव्यूह के परिवर्तित गुणधर्म, ये जितने भी गुणधर्म है ये आप अच्छे से याद कर लेना। इसमें ऑब्जेक्टिव में खाली स्थान में प्रश्न बन सकते हैं। फिर आप आ जाइए, ये जो प्रमेय है, प्रमेय इसका प्रूफ देख लेना एक बार, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। उसके बाद उदाहरण नंबर 22, ये प्रश्न बड़े नंबर में आता है। एक वर्ग आव्यूह देगा, सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े नंबर में आता है। एक आव्यूह देगा, उसका परिवर्तन निकालना होगा, 1 नंबर में आ सकता है। ठीक है। तो उसके बाद आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5वां, ए दे रखा, बी दे रखा, आपको ए बी डैश के बराबर दिखाना, 5वां क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन 1 नंबर में इंपॉर्टेंट है। 7वां क्वेश्चन 1 नंबर में इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद 11, 12 1 नंबर में इंपॉर्टेंट है। फिर आप आ जाओगे, उसके बाद एक प्रमेय का प्रूफ है, ये एग्जाम में बार बार आता है, प्रमेय 4। ठीक है, ये देख लेना। उदाहरण नंबर 24 वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, देखिए, विविध उदाहरण से पहले ये ऑब्जेक्टिव में आता है। ठीक है, इसका उत्तर भी मैं बता दूं, ए बी बी एफ आई के बराबर हो, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। फिर विविध प्रश्नावली में आ जाओगे। विविध प्रश्नावली की अगर मैं बात करूं, तीसरे चैप्टर का विविध प्रश्नावली, पहला दूसरा क्वेश्चन 2 नंबर में इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन 5 नंबर पूछा गया है। चौथा क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा गया। देखो, यूपी बोर्ड में 5 नंबर में, 8 नंबर में आता है, बाकी बोर्ड्स में 5 नंबर 6 नंबर में आ सकते हैं। नंबर मैटर नहीं करता, क्वेश्चन आता है, ये बड़ी बात है। ठीक है, तो देख लीजिएगा। उसके बाद 5वां क्वेश्चन भी एक बार देख लेना, 1 नंबर 2 नंबर में आ सकता है। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये 4 क्वेश्चन स्टार्टिंग के बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ ऑब्जेक्टिव में 9वां 10वां 11वां, 10वां 11वां सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। ठीक है। सारणिक चैप्टर में आ जाओगे। सारणिक तो एकदम हलवा चैप्टर है। जैसे कि अगर मैं बात बताऊं, तो उदाहरण नंबर ये चौथा वेरी इंपॉर्टेंट है, उदाहरण नंबर 5वां वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिर 4.1 में आ जाओ, सारणिक का मान निकालने के लिए आता है, जैसे कि ये चौथा क्वेश्चन। ठीक है। छठा क्वेश्चन, सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। फिर उसके बाद 7वां क्वेश्चन, है ना, ये 1 नंबर में आते हैं। उसके बाद आप आ जाइए 4.2 में एक क्वेश्चन देख लेना, पहला वाला देख लेना, और चौथा वाला। ठीक है, ये 2 नंबर में आ सकते हैं। उसके बाद उप सारणिक सह खंडज निकालने के आपको आना चाहिए। हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन दे दे और बोले 2 नंबर में, दूसरी पंक्ति के अवयवों को प्रयोग करके सारणिक का मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो तीसरा क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर आप आ जाइए उदाहरण नंबर 14, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बड़े नंबर में आता है। ए दे रखा है, बी दे रखा है, आपको सिद्ध करना है कि ए बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर है, ये एग्जाम में आता है। ठीक है। उसके बाद ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप, ए गुणा एडजेंट ए गुणा ए सारणिक ए गुणा आई के बराबर होता है, तो इसमें से चौथा क्वेश्चन। ठीक है, ये देख लेना। ए इनवर्स निकालने के लिए 10वां क्वेश्चन देख लेना, 11वां क्वेश्चन देख लेना। ठीक है, 10वां क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन हो गया। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15वां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये ऑब्जेक्टिव में 17 और 18 1 नंबर में। फिर उदाहरण नंबर 17,
आप भी विधि से एक्स वाई जेड के मान निकालने के लिए आता है ना। उदाहरण नंबर 17 देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आप आ जाओ, इसमें आ जाओ प्रश्नावली 4.5 में क्वेश्चन नंबर 16 देख लेना। विविध उदाहरण में आ जाएंगे, विविध उदाहरण का क्वेश्चन नंबर 7वां देख लेना। ठीक है, बस फिर आप आ जाओ चैप्टर नंबर 5 में। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 में आ जाओ। देखिए चैप्टर नंबर 5 में एक प्रमेय भी होगा, उसको भी आपको प्रूफ में करना है। जैसे कि 5.1 में आ जाओ क्वेश्चन नंबर दूसरा, 1 नंबर में आता है। ठीक है, उसके बाद आप जाओ क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, जांच करनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका आ जाता है ये वाला 23वां, 24वां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और 26वां। 23, 24, 26। ठीक है, 23, 24, 26 के बाद 34। फिर आप आ जाओगे अवकलनीयता। तो ये जो प्रमेय है, प्रमेय 3, ये एग्जाम में आता है, मैंने करा भी रखा है सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में, चैप्टर वाइज वाले देख लेना जाके। 5.2 में आ जाओ। देखो 5.2 में क्वेश्चन नंबर 10वां। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10वां वेरी इंपॉर्टेंट है। 5.3 में क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा 10वां, 15वां। मैं बहुत लिमिटेड क्वेश्चन टिक करवा रहा हूँ, आप देख रहे हैं। उसके बाद आप आ जाओ 5.4 में। आपको अगर अवकला चाहता है तो कुछ भी कर लोगे। 10वां क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है ना। अवकलज आना चाहिए, अवकलज नहीं आएगा तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। उसके बाद आप आ जाओ 5.5 में। 5.5 में क्वेश्चन नंबर चौथा। ठीक है, 5.5 का क्वेश्चन नंबर चौथा। उसके बाद आप आ जाओ 5.5 का क्वेश्चन नंबर 9। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 14 बार बार पूछा गया है। 14 हो जाए तो उसके बाद आप आ जाओ 5.6 में। 5.6 से पहले उदाहरण नंबर 30, उदाहरण नंबर 30, 31। ठीक है, और 5.6 में आ जाओगे क्वेश्चन नंबर 8वां, 10वां, 11वां। ये 3 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर आप आ जाओगे उदाहरण नंबर आपका 35, कई बार पूछा गया है, हालांकि मेरा सेटअप में ना आपको दिख नहीं रहा होगा। उदाहरण नंबर 35। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उदाहरण नंबर 35 हो गया। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उदाहरण नंबर 37, 5 नंबर में पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 5.7 में आ जाओगे क्वेश्चन नंबर 11वां। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11वां हो गया। 16वां, 17वां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर आप आ जाइए उसके बाद आप आ जाएंगे सीधे उदाहरण नंबर 41 और उदाहरण नंबर 42। 42वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर विविध प्रश्नावली में आ जाओ। विविध प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर आपका 12वां, क्वेश्चन नंबर 14वां, क्वेश्चन नंबर 16वां, 12वां, 14वां, 16वां, 17वां और 22वां, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। फिर आप आ जाइए छठे चैप्टर में। छठे चैप्टर में आ जाओगे तो आपको करना है उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद सीमांत आय मैं बता दूंगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7वां। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7वां के बाद क्वेश्चन नंबर आपका 9वां, 12वां और 14वां। 14वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से एक क्वेश्चन 18वां, ये वाला। ठीक है, वर्धमान और ह्रासमान में आ जाओ। उदाहरण नंबर 8 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर या 2 नंबर में आता है। उदाहरण नंबर 11 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर बड़े नंबर में आता है। ये हो गया। उसके बाद आप आ जाइए उदाहरण नंबर 13, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्नावली में आ जाओगे 6.2 में। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये एक ही नंबर में आते हैं, इनमें से कोई एक आ सकता है। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 नंबर में आता है। 16वां 2 नंबर में आता है, और 19वां। ठीक है, फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। ये उदाहरण नंबर 20, उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद उदाहरण नंबर 26 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार आता है। और उसके बाद ये शत्रु का अपाचे हेलीकॉप्टर वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 6.3 में आ जाओ। 6.3 का क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला, चौथा क्वेश्चन 1 नंबर में आता है। फिर आप आ जाओ यहाँ से क्वेश्चन नंबर ये वाला, ऐसी 2 धन संख्या ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन नंबर 16, ये इंपॉर्टेंट है। 16 के बाद 18वां, 16 के बाद 18वां और ये क्वेश्चन
23, 24, 25, 26 इनमें से एक तो आएगा ही आएगा। ठीक है, 23, 24, 25, 26 वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। 23, 24, 25, 26 ये तो चारों क्वेश्चन आएंगे अलग अलग सेट्स में, लेकिन आपके में एक फंसना ज़रूरी है, 100% फंस जाएगा एक यहाँ से। ठीक है, उसके बाद आप मेरी मानो तो ये वाला क्वेश्चन देख लेना, उदाहरण नंबर 31 बड़े नंबर में आ सकता है, पिछले साल पूछा भी गया था। उदाहरण नंबर 33 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बड़े नंबर में। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आप आ जाओ उदाहरण नंबर 34। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उदाहरण नंबर 34। ये हो गया उदाहरण नंबर 37। ठीक है, उदाहरण नंबर 36 ये भी मैंने करा दिया है। ठीक है, फिर आप आ जाओगे विविध प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन हो गया। और आप आ जाओ विविध प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर 12वां और 15वां, 12वां, 14वां, 15वां, बस। तो ये पहले बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए जो एग्जाम में आना ही आना है। जितना मैं करा रहा हूँ ना, बस इतना भी कर लोगे ना, कोई माई के लाल तुम्हें 90 नंबर लाने से रोक नहीं सकता। ठीक है, कोई नहीं। फिर अब आ जाते हैं सेकंड वाले बुक में। सेकंड वाले बुक में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका समाकलन ही है। ठीक है, और स्टार्टिंग से जो क्वेश्चंस आते हैं वो आसान ही आते हैं, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन तो मिलेंगे भी नहीं। तो उदाहरण नंबर ये तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उदाहरण नंबर तीसरे के बाद 7.1 में जब आ जाओगे क्वेश्चन नंबर 18, 10, 19, 20 ये एक एक नंबर में ही आते, बड़े नंबर में नहीं आएगा। फिर आप आ जाओ उदाहरण नंबर 5वें में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर दूसरा, तीसरा, चौथा ये 1-2 नंबर में आते हैं। फिर आप ये आ जाओ उदाहरण नंबर 6, पिछले साल ये सेकंड वाला पूछा गया था, बाकी पहला भी अच्छा प्रश्न है, तीनों कर लेना। उदाहरण नंबर 6 बहुत अच्छा प्रश्न है। 7.2 में तीसरा ये ना के बराबर ही आते हैं, 18वां है ना, प्रतिस्थापन विधि से हल होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 28वां, 37वां, 36वां, ठीक है, 38, 39 देख लेना, यहाँ से छोटे छोटे प्रश्न ही आते हैं। और उदाहरण नंबर 7 देख लेना बस। ठीक है, इन तीनों टाइप के प्रश्नों को देख लेना। 7.3 में क्वेश्चन नंबर 8वां, हो गया 13वां, फिर आपका आ जाता है 20वां। ठीक है, 23, 24। उसके बाद सूत्र याद होगा तो हर एक प्रश्न आप आराम से बना ही लोगे। ठीक है, फिर आ जाओ उदाहरण नंबर आपका, उदाहरण नंबर 10वां इंपॉर्टेंट है, दोनों बड़े नंबर में आता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 7.4 में आ जाओ। 7.4 में क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 सूत्र आएगा तो आप कर लोगे। फिर आप आ जाइए उदाहरण नंबर 11। ठीक है, उदाहरण नंबर 11, उदाहरण नंबर 12, उदाहरण नंबर 13 ये सारे पूछे गए। उदाहरण नंबर 14, उदाहरण ही ज़्यादा आते हैं। उदाहरण नंबर 16 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्नावली से अगर बात करूं, प्रश्नावली का 17वां क्वेश्चन, 6ठा क्वेश्चन, 18वां क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आप आ जाओ ये 18, 19, 20 ये 3 प्रश्नों में से 2 प्रश्न आपको मिल जाएंगे 1-2 नंबर में, और ये 21वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो प्रमेय आप देख रहे हैं, इस प्रमेय पर आधारित प्रश्न उदाहरण नंबर 22 एग्जाम में आता है। पिछले साल तो इस प्रमेय पर आधारित प्रश्न बड़े नंबर में 8 नंबर पूछा गया था यूपी बोर्ड में, बाकी बोर्ड में तो आते ही हैं। 7.6 का क्वेश्चन नंबर 18वां, 19वां इंपॉर्टेंट है, और 23वां ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्ट तो मैं बोलूँ या ना बोलूँ वो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। उदाहरण नंबर 23, 24 इंपॉर्टेंट है। 7.7 में से कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सूत्र याद होना चाहिए बस। ठीक है, फिर आप आ जाओ 7.10 में। 7.10 का क्वेश्चन नंबर 18वां, बस एक ही क्वेश्चन है, और ये 21-22 ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, 7.9 में क्वेश्चन नंबर 8वां, बस क्वेश्चन नंबर 8वां और चौथा देख लेना। फिर आप आ जाओ उदाहरण नंबर 29 वेरी इंपॉर्टेंट है। उदाहरण नंबर 30 वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। उदाहरण नंबर 31 1 नंबर में। उदाहरण नंबर 32 बड़े नंबर में। उदाहरण नंबर 33 बड़े नंबर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उदाहरण नंबर 34 बड़े नंबर में, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 7.10 में आ जाओ। 7.10 का क्वेश्चन नंबर दूसरा, तीसरा, चौथा सब एक जैसे ही होगा तो एक कर लो, पहला, दूसरा और छठा। उसके बाद 8वां क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बार बार आता है। क्वेश्चन नंबर 17 वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16 वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हो गया। फिर आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 38, उदाहरण नंबर है ना 38, उदाहरण नंबर 39,
ठीक है। उदाहरण नंबर 41 और 42, 42 तो भाई बार बार आता है। 42 हो गया। विविध प्रश्नावली में आ जाओ। विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 30 वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 वेरी इंपॉर्टेंट है। 29 देख लेना, 32 देख लेना, और ये सब ऑब्जेक्टिव में है। फिर आ जाते हैं 8वें चैप्टर में। 8वें चैप्टर में पहला उदाहरण, दूसरा उदाहरण, प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन, 8.1 का दूसरा और चौथा। ठीक है, फिर आ जाओ उदाहरण नंबर तीसरा और चौथा। तीसरा भी ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक, और विविध प्रश्नावली का दूसरा और तीसरा, बस और कुछ करने की जरूरत नहीं, आएगा यहीं से। अवकल समीकरण में आ जाओ। कोटि और घात निकालने के लिए 9.1 पूरा करना है। कोई सा भी एक प्रश्न आ सकता है। 9.2 का क्वेश्चन नंबर 11 और 12। उदाहरण नंबर 5वां वेरी इंपॉर्टेंट है। उदाहरण नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उदाहरण नंबर 6, उदाहरण नंबर 9 वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाओ 9.3 का क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर 10वां। ठीक है, उसके बाद आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15वां वेरी इंपॉर्टेंट है। 20वां और 23वां। ठीक है, 22वां क्वेश्चन अगर आप उत्तराखंड बोर्ड में तो कर लेना, उत्तराखंड बोर्ड में पूछा गया 22वां बार। फिर उदाहरण नंबर 10 वेरी इंपॉर्टेंट है, बड़े नंबर में आता है। फिर आप आ जाइए 9.4 में। 9.4 से पहले ये जो उदाहरण है 13, ये कर लेना, बहुत अच्छा प्रश्न है। पहला प्रश्न हो गया यहाँ से, 7वां प्रश्न हो गया यहाँ से, 9वां 10वां वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर आप आ जाओ यहाँ से 14वां प्रश्न हो गया। ठीक है, और 16, 17 ऑब्जेक्टिव में। अब आ जाओ रैखिक अवकल समीकरण का 14वां उदाहरण, बहुत इंपॉर्टेंट है। 17वां उदाहरण वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार पूछा गया है। 9.5 में आ जाओ। 9.5 में क्वेश्चन नंबर 5वां। ठीक है, और फिर ये क्वेश्चन नंबर 14वां, 17वां, 15वां। विविध में आ जाओगे। विविध में उदाहरण नंबर 20वां वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उदाहरण नंबर 22 वेरी इंपॉर्टेंट है। विविध प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर पहले के बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर आपका आ जाता है 11वां वेरी इंपॉर्टेंट है। और 13, 14, 15 ऑब्जेक्टिव में। सदिश बीजगणित में आ जाओ। 10.1 से कुछ नहीं आएगा। 10.2 में आ जाओ। 10.2 में सारे उदाहरण, उदाहरण नंबर 4, 6, 7, 8, 9, ये सारे क्वेश्चन एक नंबर में इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है। फिर आप आ जाओ 10.2 में। ठीक है, 10.2 में मात्रक सदिश निकालना हो गया, जैसे कि 7वां क्वेश्चन हो गया, 10वां क्वेश्चन हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, बहुत ही तगड़े क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 13वां क्वेश्चन 2 नंबर में वह बहुत इंपॉर्टेंट, 15वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, 14वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर ये 13, 14 2 नंबर में इंपॉर्टेंट है। 15वां, 16, 17 अच्छे प्रश्न है, 2 नंबर में ही आते हैं। बड़े नंबर में आता है उदाहरण नंबर 20 और 19 में से एक आ जाएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, उदाहरण ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाओ प्रक्षेप निकालने का प्रश्न आ जाएगा, चौथा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, 10वां क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आप आ जाओ 13वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, 15वां क्वेश्चन, 17वां क्वेश्चन, 18वां क्वेश्चन। ठीक है, फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर, उदाहरण नंबर 23, उदाहरण नंबर 24, उदाहरण नंबर 25 वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर आप आ जाइए 10.4 में। 10.4 का क्वेश्चन नंबर तीसरा, 5वां, 7वां, बस। ठीक है, ये हो गया। विविध प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, बस। और ऑब्जेक्टिव में आ जाता है आपका 16, 17, 18। ये एग्जाम में कई बार पूछे गए ऑब्जेक्टिव में। फिर आ जाओ त्रिविमीय ज्यामिति। त्रिविमीय ज्यामिति में भैया मैं बता दूं आपको, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एक 2 नंबर में यहाँ से आता है, स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन। उसके बाद उदाहरण नंबर 6 आएगा ही आएगा 2 नंबर में, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर उदाहरण नंबर 7 और 8 में से एक आएगा ही आएगा कोड निकालने के लिए बड़े नंबर में। ठीक है, न्यूनतम दूरी हर साल आती ही आती है। उदाहरण नंबर 9 और 10 दोनों कर लेना। ये प्रश्न है
असमांतर रेखा वाला और यह है समांतर रेखा वाला। 9 और 10 वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। 11वें में आ जाओगे तो 11वें में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो है 5वां, 6ठा, 7वां। ठीक है, 5वां, 6ठा, 7वां, 10वां, 11वां और 13वां। बस 10वां, 11वां और 13वां, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 12वें चैप्टर में आ जाओगे। 12वें चैप्टर में उदाहरण नंबर 2। ठीक है, उदाहरण नंबर 2, 3, 4, 5। 2, 3, 4, 5 इन्हीं में से एग्जाम में बार बार पूछा गया है। और ये वाला कर लेना, उदाहरण नंबर क्वेश्चन नंबर 7 12.1 का आएगा तो इन्हीं में से ही आएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। 13 चैप्टर में आ जाओ। पहला क्वेश्चन 1 नंबर में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। चौथा क्वेश्चन उदाहरण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। छठा उदाहरण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर मेरी बातों पे विश्वास ना हो ना, पेपर उठा के देख लेना कितनी बार आए रखा है, पता लग जाएगा। 13.1 का चौथा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 13.1 का 13वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 16-17। उदाहरण नंबर 8 वेरी इंपॉर्टेंट है। उदाहरण नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाओ स्वतंत्र घटना पर आधारित प्रश्न, उदाहरण नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाओ 13.2 में पहला दूसरा 7वां, 8वां और 10वां। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 बड़े नंबर में आता है, 16 बड़े नंबर में आता है और आपका ऑब्जेक्टिव में 17-18। बेच प्रमेय हर साल एग्जाम में आते ही हैं, बेच प्रमेय पर आधारित प्रश्न। तो बेच प्रमेय में आपका आ जाता है उदाहरण नंबर 17, उदाहरण नंबर 19 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 13.3 का दूसरा क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चौथा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट और ये 12वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कर लोगे। बाकी विद प्रश्नावली करो ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। अगर आप इन प्रश्नों को अच्छे से कर लोगे तो 100 में से 100 या फिर 100 में से 90 नंबर कोई माइकल रोक नहीं सकता और सारा क्वेश्चन यहीं से आएगा। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना।